कि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म करा। तो कर्तव्य कर्म की बात हो रही है कि जो भी कर्म किया जाए वो लोकहित के लिए किया जाए, अपने अकेले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ना किया जाए। तो वो बच्चा यदि लोकहित के लिए कर रहा है या अपने परिवार के लिए कर रहा है या अपने स्वयं की खुशी के लिए भी कर रहा है, पर वहाँ पे उसका यदि स्वार्थ आ गया है तो फिर कर्मयोग कैसे होगा? तो साधारण हम जनरल भाषा में बात करें तो हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करती, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करती, मैं वो जॉब करती हूँ, मेरे गुरु की जॉब करती हूँ, गुरु का कार्य करती हूँ, और जो संपदा मुझे मिल रही है वो उसका कोई मूल्य नहीं है, और उसी मानव जीवन उसी को प्राप्त करने के लिए हुआ है। और मुझे खुशी है कि मैं आज उस बहुमूल्य संपदा को प्राप्त कर पा रही हूँ। गुरु कार्य को गुरु की दृष्टि से, यानी कर्म की दृष्टि से, कर्म योग की दृष्टि से किया जाए। तो मानव जीवन का कर्म क्या है? मानव जीवन हमें परम तत्व को प्राप्त करना, परमात्मा का साक्षात्कार करना। कुशलता पूर्वक जो कर्मयोग हम कर्म करेंगे वो योग बन जाता है। योग मतलब जुड़ना, जैसे सोचता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि पटवारी बुद्धि का उपयोग मत किया करो, क्योंकि वो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचती है। तो जब भी कार्य करें तो बिल्कुल सच है कि आप स्वार्थवश ना करें। तो कॉर्पोरेट जगत में बिल्कुल वही बात लागू बिल्कुल आसक्ति मतलब आसक्त होना किसी भी चीज़ के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थों के प्रति, रिश्तों के प्रति। जब हम बहुत आसक्त हो जाते हैं मोह के प्रति, जैसे मोह हमारा होता है, तो जब हम आसक्त होते हैं उसको कहते हैं आसक्त। प्रेम होता है ना, तो वो जब भी किसी से प्रेम होता है तो वो त्याग करता है, वो डिमांड नहीं करता। तो एक माँ यदि अपने बच्चे को प्यार कर रही है, अपने पति से प्यार कर रही है, कि धर्म क्या है, मैं मानता भी हूँ कि धर्म क्या है और मुझे पता है, भान है इसका, इसके बावजूद भी मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता। राइट। आज तो यही है कि आप जानते सब नशा करते हैं, हम जानते हैं नशा करने के बाद क्या होता है ना? नशा करने के बाद व्यक्ति। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। आज मैं फिर से गायत्री चेतना केंद्र पर हूँ रीता जी के साथ, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबने रीता जी को इतना प्यार दिया। जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कर्म योग पर, जो कि हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जन जन तक इसे पहुंचाया है कि कर्म योग क्या है, इसकी महत्ता क्या है। और इस बुक का बहुत ही गहन अध्ययन रीता जी ने किया है। तो आज हम गुरुदेव की बातों को रीता जी के माध्यम से सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कर्म योग क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं और अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, और आज की जो हमारी स्ट्रेस और डिप्रेस्ड भरी लाइफ है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं रीता जी से, और उनके ज्ञान को हम अर्जित करते हैं। वेलकम टू माय शो रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। तो रीता जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुदेव की जो बुक है कर्म योग, और आपने उसका बहुत गहन अध्ययन किया है, और आप अपने शब्दों में गुरुदेव के विचार जो कि उन्होंने कर्म योग के बारे में लिखा है उसे बताइए कि कर्म योग है क्या। बहुत सुंदर प्रश्न है। और कर्म योग, पहले तो हम कर्म की बात कर लें। कर्म हमारे जीवन में 24 घंटे होता है। कैसे? कर्म हम सोते हुए भी करते हैं, जागते हुए भी करते हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं वो भी हर कंडीशन में, हर 24 घंटे हम कर्म करते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारे हृदय की धड़कन चलती रहती है, हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, और हमारा शरीर, हमारा मन कार्य करता रहता है। उसी तरह हम अपने जीवन में, अपने जो भी हमें समय मिला है उसमें हम नियमित कर्म करते हैं। तो हर व्यक्ति कर्म करता है। अब बात आती है योग की। तो कर्म योग कब बनता है? कर्म जब अनासक्त भाव से किया जाए, बिना आसक्ति के किया जाए, और निष्काम भाव से किया जाए। कर्म को करते हुए जो हमें कुशलता प्राप्त होती है, ये नहीं कि बेगार टाल के कराए, कुशलता पूर्वक जो कर्मयोग हम कर्म करेंगे वो योग बन जाता है। योग मतलब जुड़ना, जैसे आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, उसी तरह क्रिया का उस कुशलता पूर्वक उस कर्म से जुड़ना कर्मयोग कहलाता है।
बहुत ही अच्छे से बताया आपने रीता जी। तो आपने बोला आसक्ति, आपने एक वर्ड यूज किया आसक्ति। तो ये बताइए कि ये आसक्ति क्या है और कर्म योग में इसका क्या यूज है? आसक्ति, आसक्ति मतलब आसक्त होना किसी भी चीज़ के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थों के प्रति, रिश्तों के प्रति। जब हम बहुत आसक्त हो जाते हैं मोह के प्रति, जैसे मोह हमारा होता है, तो जब हम आसक्त होते हैं उसको कहते हैं आसक्त, अटैचमेंट। अटैचमेंट। कर्म योग आसक्ति वाला नहीं होता है। जब कर्म किया जाता है उसमें हम आसक्त हो जाएंगे तो वो मोह का रूप ले लेगा और वो कर्मयोग नहीं होगा। तो बहुत सुंदर बात श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कि अर्जुन तुम कर्म करो पर आसक्त होके मत करो। तो आसक्ति जब नहीं रहेगी, अनासक्त होके हम कर्म करेंगे तो उसकी कुशलता और उसके जो हमें लाभ प्राप्त होंगे वो आशातीत। गीता जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपके कहने का जो अर्थ है कि जब हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ को, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के थ्रू जब हम कोई भी काम करते हैं तो फिर वो कर्म योग नहीं होता। राइट। तो एक मेरा सवाल आता है इस पे कि अगर माँ और बेटे का प्यार देखा जाए तो माँ का अपने बच्चों के प्रति प्यार है और प्यार भी है, मतलब अटैचमेंट भी है और वो उनके लिए सब कुछ करती हैं। तो क्या इसको हम आसक्ति से लेंगे कि ये आसक्ति है या फिर हमारा सिर्फ प्यार है एक माँ का बच्चे के प्रति? देखिए, प्यार और प्रेम की बात करी जाए तो जब प्रेम होता है ना, तो वो जब भी किसी से प्रेम होता है तो वो त्याग करता है। अच्छा। वो डिमांड नहीं करता। तो एक माँ यदि अपने बच्चे को प्यार कर रही है, अपने पति से प्यार कर रही है, परिवार के लिए वो जो भी कर्म कर रही है वो देने का भाव है, वो उसका त्याग है। अच्छा। आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ, और हर माँ ये जानती है कि वो कभी स्वार्थवश काम नहीं करती। आसक्ति तो है उसकी, पर इतनी नहीं है कि वो जो उसकी आसक्ति है वो उसके प्रेम के आगे गौण हो जाती है। तो बिना आसक्ति का प्यार है एक माँ का, और ये तो हम सभी जानते हैं। ये और तो इसीलिए वो कर्मयोग की सबसे बड़ी, आज यदि माँ के जीवन को हम देखें तो कर्मयोग के लिए सबसे बड़ा, मतलब परमात्मा से भी बड़ा यदि हम जानेंगे तो एक माँ का कर्तव्य है, कर्म है। तो जैसा आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि हम सब हार्ड वर्क करते हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा कुछ ना कुछ अटैचमेंट है और हम कुछ ना कुछ उम्मीद भी करते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ आउटकम मिले। तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, कर्म योग और आसक्ति को? देखिए, जब हम कोई कर्म करते हैं, जैसे आज हम बच्चों की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, आज युवा पीढ़ी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं, उद्देश्य है उनके पास कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। राइट। कठिन श्रम कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। पर यदि उनके अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने मेहनत कम करी, यदि मेरा रिजल्ट गलत आता है, विरुद्ध आ गया प्रतिकूल परिस्थितियोंवश कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वो क्या सोचेगा कि मैंने तो मेहनत करी थी पर मैं चूक गया। तो कहते हैं ना कि जब आपने कोई कार्य किया है, मेहनत की है, तो वो असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बात आती है कि आप अटैच मत होइए, कर्म करिए, अपना कर्तव्य कर्म करिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए और उसमें उसकी फल की आसक्ति से दूर रहिए, तो आपको बिल्कुल उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। रीता जी, देखिए, जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, अगर कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका एक लक्ष्य है कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम्स निकालने हैं और वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अगर उसका अटैचमेंट नहीं है, अगर उसे आउटकम नहीं मिलता है तो फिर उसे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप कर्म योग के टर्म्स में कैसे आप बताएंगे? देखिए, जब वो बच्चा कर्म कर रहा है और वो उससे अटैच नहीं है, उसके फल से अटैच नहीं है, राइट, तो जब अटैच नहीं है तो वो अपना कर्तव्य कर्म करके निकल जाए।
अपना हाँ। कर्म कर ले और जो फल उसको मिलेगा, जो उसने मेहनत करी है वो उसे फल मिलेगा, राइट। वो क्योंकि उसमें अटैच नहीं है ना। लेकिन एक मोटिवेशन होता है, तो जब एक मोटिवेशन हमें मिल जाता है, किसी से भी मिलता है, या हमारे घर वालों से मिलता है, परिवार वालों से मिलता है, समाज से मिलता है, टीचर से मिलता है, तो वो उस बच्चे को एक उसकी दिशा धारा को बदल देता है। यदि मान लो वो एक दिशा में मेहनत कर रहा है और दूसरी दिशा उससे चूक रही है, यानी वो मेहनत तो बहुत कर रहा है पर वो उसको सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जब उसे जीवन में किसी शिक्षक के द्वारा मोटिवेशन मिला या माता पिता से मिला, तो वो मोटिवेशन उसे उस सफलता तक, उसके उद्देश्य तक पहुंचा देता है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन जरूरी है, और मोटिवेशन को हम आसक्ति नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं, मोटिवेशन आसक्ति नहीं है। मोटिवेशन मतलब आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप उस पे उसे ये नहीं कह रहे कि बेटा तू ये काम कर ले और खूब पढ़ 24 घंटे पढ़, अपना पूरा जीवन में अपना पढ़ाई कर और डॉक्टर बन जा। तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, उद्देश्य रहित हो गई वो पढ़ाई। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो रीता जी, जैसे आप गुरुदेव की जो बुक है कर्म योग, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में जरा बताइए कि गुरुदेव क्या जो मैसेज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं वो क्या है? गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक बुक लिखी है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो हम सभी जानते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो ज्ञान, कर्म और भक्ति के तीनों स्तंभ पर उसका ज्ञान प्रसारित किया गया है, उसको बताया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसी कर्मयोग को आगे बढ़ाया। तो इसमें कहा गया है कि कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन कैसा कर्म? कुशलतापूर्वक किया गया कर्म। अभी हमने बात की थी कि जब अनासक्त भाव से कर्म किया जाए, कुशलतापूर्वक किया जाए, पूरी तन्मयता से किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए, तो वो योग बन जाता है। अब उसके लिए कैसे कि जैसे दो माली है, तो दो माली है, दोनों को राजा ने बोला कि तुम इस बाग की सेवा करो, इस बाग को संवारो, इस बाग को इतना सुंदर बना दो कि लोग इससे आकर्षित हुए। तो एक माली क्या करता है, बेमन से काम करता है, सोचता है अरे काम बोला है राजा ने, चलो कर दो। तो वो बाग में क्या करता है, बाग की सफाई तो थोड़ी बहुत कर लेता है, उसमें पौधे लगाता है, और जब वो पौधे लगाने के बाद वो बेमन से काम करता है तो उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता, और वहाँ पे सब गंदगी पड़ी होती है, उसे कोई मतलब नहीं होता है कि उसमें पौधे में फल आ रहे हैं कि नहीं, छाया हो रही है कि नहीं। लेकिन वहीं पर जब एक दूसरा माली पूरे मनोयोग से उस बाग को संवारता है और वहाँ पे साफ सफाई करता है, जब वो पौधे अंकुरित होते हैं और बीज अंकुरित होता है, उसके बाद में पौधे बनते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं, और वो देख देख के बहुत खुश होता है, उसे बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो उसने कर्म किया पूरे मनोयोग से किया और वो कुशलतापूर्वक किया, तो उसे ये सब देखकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तो यही कर्मयोग है, और यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। और यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म करना है, हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है, हमें अपना यज्ञार्थ कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हमें कर्म ही बांधते हैं, और हम सभी जानते हैं कि हम 84 लाख योनि की यात्रा करके आते हैं। कहते हैं ना कि मानव जीवन हमें 84 लाख योनि के बाद प्राप्त हुआ। तो ये 84 लाख योनि क्या है? ये हमारे कर्मों पे ही आधारित है। जैसा हम कर्म, कहते हैं ना जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। विश्व कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस कर्म सो तस फल जा। कर्म के ऊपर बहुत बात की गई है। तो साधारण हम जनरल भाषा में बात करें तो हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। गीता जी का पहला अध्याय है जिसमें जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो जो पहला श्लोक आता है वो ये बताता है कि जो भी कर्म किया जाए वो धर्मयुक्त हो। आज हम धर्म से भटक गए, हमें अपना धर्म ही नहीं पता है। ये हमारा जो शरीर है ये धर्म भूमि है, और शरीर हमारा धर्म भूमि है, और जो हम कर्म कर रहे हैं शरीर के माध्यम से ये कर्म भूमि है। तो धर्म और कर्म यही हो रहा है। तो जब हम
इसे ही सही तरीके से नहीं करेंगे तो बंधन में तो बंधेंगे ही। फिर आ जाइए पुनर्जन्म 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 के बंधन। हर जन्म में बंधन में कर्म करते जाइए, बंधन में बंधते जाइए और यात्रा करिए बढ़िया आराम से 84 लाख योनियों की। तो रीता जी, जैसे कि बहुत ही अच्छे से आपने बताया कर्म योग के बारे में कि कर्म योग क्या है। तो अगर एक महिला को देखें जो मतलब एक होम मेकर है, तो वो सोचती है कि मैं तो काम ही नहीं करती हूँ, मैं क्या मतलब आज के ज़माने आज के टाइम में क्या है कि जब हम अर्न कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक होम मेकर है वो यही सोचती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो उनके अंदर एक गिल्ट की भावना होती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, बच्चे देखती हूँ, इसके अलावा मैं अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ आर्थिक तरीके से। तो उनके लिए आप बताइए कि असली कर्मयोग उनके लिए क्या है? वो जो घर का काम कर रही हैं, फैमिली देख रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, तो ये उनका एक कर्म योग है या फिर उनको इसके लिए एक गिल्ट लेना है कि मैं कर्म नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक महिला जो घर में है वो सबसे पहले अपना निर्माण करती है और फिर उसके बाद वो परिवार का निर्माण करती है, बच्चों को संभाल रही है, बच्चों में कितनी कुशलता पूर्वक करती है। बदले में उससे क्या मिलता है हम सभी जानते हैं, बदले में उससे क्या मिलता है। तो वो तो बिना स्वार्थ के कर्म कर रही है। और जो और महिलाएं, अन्य महिलाएं वो ऑफिस भी जा रही है, अर्निंग कर रही हैं। तो ये हम आज जो युवा पीढ़ी हमारी भाग रही है धन के पीछे, ठीक है, मानव जीवन को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है हमें, सच। तो जब रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है तो हमें उतने धन की आवश्यकता है जिससे हमें खाना मिले, जिससे हमें छत मिले हमारे सिर पे और हमें वस्त्र मिले। तो कहते हैं ना कि धन उतना ही कमाया जाए जितने से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो फिर बाकी जो धन हम आज पीछे भाग रहे हैं वो क्यों कमा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं और क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हैं, क्यों हम अपना, उससे क्या हो रहा है हमारा शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का अस्वस्थ हो रहे हैं, दोनों प्रकार से हम अस्वस्थ हो रहे हैं। तो धन की आवश्यकता है। तो जो महिला घर में है वो जो काम कर रही है वो असली कर्मयोग है मेरी नज़र। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रीता जी ने आपको बताया कि सबसे बड़ा कर्म योग जो आप घर में हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं, अपने बच्चे को देख रही हैं, अपनी पूरी फैमिली को चला रही हैं, तो वो सबसे बड़ा कर्म योग है आपके लिए। तो आपको कभी भी गिल्ट फील नहीं करना है कि नहीं मैं अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ एक होम मेकर हूँ। क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स को ये होता है, मैंने देखा है बहुत सारे, अरे दीदी आप तो ये कर लेते हो, आप तो वो कर लेते हो, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो बस घर में ही रहती हूँ। बट वो सबसे बड़ा काम कर रही हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हाँ, बहुत सुंदर अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि मैंने बताया था कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी जॉब करूँ, राइट। और मैंने एजुकेशन भी प्राप्त किया, लेकिन मुझे जॉब तो नहीं मिली। मेरी जो ज़िंदगी है वो घर परिवार में ही तक ही सीमित रही। एक बार जब मैं मध्य प्रदेश अपने घर जा रही थी और वहाँ से तो मैं अपने साथ जब भी यात्रा करती हूँ तो अपने साथ गुरुदेव का साहित्य रखती हूँ। मैं अपनी 40 घंटे की यात्रा उसी के साथ करती हूँ। तो मैं जब क्या बोलते उन साहित्य के बारे में लिख रही थी, फिर मैं बच्चों से बात कर रही थी, फिर यहाँ पर कार्यक्रम भी था उसको भी अरेंज कर रही थी। तो ऊपर एक भाई साहब बैठे हुए थे और वो रेलवे में जॉब करते थे। वो हैदराबाद के आसपास के थे। तो वो नीचे उतर के आते हैं मेरी बातों को सुनकर और वो मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप कहाँ जॉब करती हैं? मैंने कहा भैया मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। तो उन्होंने बोला आपकी कंपनी में का नाम क्या है? तो मैंने बोला अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी सैलरी क्या है? तो मैंने बोला भैया शायद ये आप ना पूछिए, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिलती है ना वो दुनिया में किसी को नहीं मिलती। और सच है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करती, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करती, मैं वो जॉब करती हूँ, मेरे गुरु की जॉब करती हूँ, गुरु का कार्य करती हूँ। और जो संपदा मुझे मिल रही है वो उसका कोई मूल्य नहीं है, और उसी मानव जीवन उसी को प्राप्त करने के लिए हुआ है। और मुझे खुशी है कि मैं आज उस बहुमूल्य संपदा को प्राप्त कर पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया रीता जी आपने कि
कैसे, मतलब सच बात है, सबसे बड़ा काम तो यही है। और आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर करती हैं, इतने सारे लोग आपसे अटैच होते हैं, सारी जो भी अपनी उनकी दुविधा होती है, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं और आप बताती हैं। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो रीता जी, जैसा कि गुरु जी ने बताया है कर्म योग में कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, तो बिना फल की चिंता किए क्या कर्म योग हो पाएगा? क्योंकि ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि हम तो कर्म करते रहें, हम फल की चिंता ही ना करें, हमारा कुछ आउटकम ही ना निकले, तो हमारे उस कर्म करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए। बिल्कुल। कर्मयोग में कहा गया है बिना फल की चिंता करें तो आप कर्म नहीं कर सकते। राइट, हाँ। भाई हम जो भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं ना कि ये कर्म हम कर रहे हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा या क्या हानि होगी। यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम कर्म करेंगे, और यदि हानि हो रही है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो फल की तो हम बात करते हैं, वो परिणाम की हम बात करते हैं, लेकिन उसकी जो आसक्ति है उसको छोड़ने की बात की गई है कर्मयोग में। तो कर्मयोग में हमें कर्म करते रहना है और उसकी आसक्ति, फल की आसक्ति में नहीं डूबना है। तो परिणाम के बिना तो कर्म नहीं होगा। जैसे भाई एक व्यक्ति, अभी मैंने मालिक का उदाहरण दिया था आपको, वैसे ही दो सर्वेंट है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो एक सर्वेंट जो काम कर रहा है केवल बेमन से बेकार उसमें काम कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि 5 कब बजेगा, छुट्टी कब होएगी, तो वो अपना समय ऐसे ही बिताता है। और दूसरा जो सर्वेंट है वो ऑफिस में काम कर रहा है, फाइल इधर उधर ले जा रहा है, वो इतनी तत्परता और मनोयोग से काम कर रहा है, उसे चिंता ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। जब उसे चिंता नहीं है तो उसने अपना पूरा कार्य पूरे आनंद के साथ किया और बड़े खुश मन से किया, उसने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो जब कार्य समाप्त हुआ तो उसके कार्य को देखकर लोगों ने उसकी प्रशंसा करी, उसे आनंद प्राप्त हुआ, लोगों ने प्रशंसा करी, लोगों ने आदर किया उसका, और उसके बाद उसकी प्रतिभा जो थी, उसका जो बुद्धि थी वो प्रखर होती चली गई, उसके चेहरे पे एक तेज आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें कर्म करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है, यज्ञार्थ कर्म करना है। मतलब जो काम लोकहित के लिए किए जाए वही यज्ञार्थ कर्म होते हैं ना, वो हमें बंधन में नहीं बांधते हैं कभी भी। तो वो जब उसने वो किया तो क्या हुआ, कंपनी का जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो उससे प्रसन्न हुआ और उसने उसे उपहार दे दिया। तो वो आसक्ति ही नहीं था। तो ये था कि उसे, जैसे दोनों सर्वेंट है वो हाँ, सेम कंपनी में सेम, जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल। उन्हें पता है कि 5 o'clock उनकी छुट्टी हो जाएगी, उन्हें ये पता है कि सैलरी तो 30 को ही आना है। बट एक है जो टाइम पास कर रहा है कैसे 5 बजे या फिर कैसे महीना बीते, और दूसरा जो है वो पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहा है, यानी उसका अटैचमेंट नहीं है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे बस ये पता है कि मुझे ये काम करना है और वो काम कर रहा है। तो राइट। और एक यहाँ पे यही बात हम सब की है। हाँ, यही बात हम सब की है। गुरुदेव यही बात हमको समझा रहे हैं कि हर जीवात्मा की यही बात है कि हमें कर्म करना है, हमें फल परिणाम के बारे में सोचना है, लेकिन हमें फल की आसक्ति में नहीं फंसना है, हमें कर्म के बंधन में नहीं फंसना है। तो हर जीवात्मा को यही बता रहे हैं गुरुदेव कि बेटा आप गुरु कार्य करिए। जैसे होता है ना, आज जैसे मैं गुरु कार्य कर रही हूँ, जिस दिन मेरे मन में ये भाव आ जाएगा, अरे दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, मुझे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मेरा स्वार्थ आ गया वहाँ पे गुरु कार्य करने में, तो फिर मेरा कार्य व्यर्थ है ना। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गुरु कार्य को गुरु की दृष्टि से, यानी कर्म की दृष्टि से, कर्म योग की दृष्टि से किया जाए और फल की बिना चिंता करे। यदि मैं अच्छा कार्य करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो स्वयं ही मिलेगा, गुरुदेव का अनुदान वरदान मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा। और ये हर जगह यही लागू होता है, हर एक जॉब में, हर इवन घर पे जो भी, हाँ, कॉर्पोरेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, घर का जॉब हो, मतलब जो भी हमें काम मिला हुआ है, जो भी अ पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ वर्क है, वो हमें पूरी तन्मयता के साथ करना है। अब उसके पीछे हमें नहीं देखना है कि मतलब उसका आउटकम क्या हो, फाइनल आउटकम में मुझे इतनी चीजें मिलेंगी, जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। बहुत ही अच्छे से बताया रीता जी आपने कर्म योग के बारे में। तो है कि जैसे कर्म योग, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो एग्जाम्स होते हैं,
तो क्या ये कर्म योग से हटकर है या फिर ये कर्म योग को एक तरह से कहा जाए कि उसके विपरीत है ये? नहीं, ना विपरीत है ना खिलाफ है। जब भी हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ये एक खेल की बात करते हैं, किसी भी खेल की बात, एक खिलाड़ी की बात करेंगे। जब खिलाड़ी टीम के साथ खेलेगा, वो व्यक्तिगत नहीं खेलेगा, अपने लिए स्वार्थ की दृष्टि से नहीं खेलेगा, तो वो जो उसका परिणाम प्राप्त होगा वो सफलतापूर्वक प्राप्त होगा। और जब यदि उसमें आपका स्वार्थ आ गया, कि कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि ओलंपिक जब होते हैं तो उसमें कई खिलाड़ी नशा कर लेते हैं अपने आप को जिताने के लिए, और बाद में जब वो पता चलता है, तो ऐसा वाला कर्म कोई काम का नहीं है। तो प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रतियोगिता कंपटीशन होना चाहिए, पर स्वार्थ की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये काम करना है। जब मेरे अंदर कंपटीशन की भावना आएगी तो मैं उस कार्य को और अच्छे से करूँगी कि हाँ मुझे करना है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये मेरा उद्देश्य है, मेरा ये लक्ष्य है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि सांसारिक संपदा प्राप्त करना है, आज के यदि हम भौतिक दृष्टि से बात करें तो सांसारिक संपदा प्राप्त करना है, मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे अपने ज़रूरत का सामान चाहिए, वो चीज़ें प्राप्त करना है। पर मुझे परिग्रही नहीं बनना है कि खूब सारा इकट्ठा करके रख लिया, तो वो अच्छी बात है। और आध्यात्मिक दृष्टि से बात की जाए तो मानव जीवन का कर्म क्या है? मानव जीवन हमें परम तत्व को प्राप्त करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो प्रतियोगिता खिलाफ नहीं है। खिलाफ यानी प्रतियोगिता जो है वो कर्म योग के खिलाफ नहीं है। नहीं, प्रतियोगिता में जो भी हम निस्वार्थ भाव से जो भी जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हमारा एक तरह से कर्म योग बन जाता है। बहुत ही अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। तो जैसे कि देखा जाए कि जब हम जॉब में रहते हैं, एक साइंटिस्ट है, वो उसका काम है कि हाँ मुझे मतलब कोई भी रिसर्च कर रहा है तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ और वो उसमें दिन रात लगा हुआ है पूरा, तो वो एक तरह से उसका कर्मयोग बन गया, राइट। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो इतना तन्मय है अपने कार्य में अपनी जो भी वो डिस्कवरी कर रहा है उसमें इतना वो पूरी तरह से रमा हुआ है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहा है। तो ऐसे में तो देखा जाए कि वो एक चीज़ तो पूरी तन्मयता के साथ कर रहा है, लेकिन जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जो उसके परिवार के प्रति जिम्मेदारी, उसका वो निर्वहन नहीं ढंग से कर रहा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, क्या वो कर्म योग कर रहा है या फिर उसकी आसक्ति है उस काम के प्रति, उसका फैमिली से डिटैचमेंट हो गया है? तो इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव अमृतवाणी में अब कर्तव्य कर्म क्या है, एक माँ का कर्तव्य कर्म क्या है? उसे अपने बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, उनको समय पर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करना है ना, राइट। तो हाँ। गुरुदेव कहते हैं कि आप अपना बच्चे को जन्म दिया, उसको संस्कार दिए, उसे बड़ा किया, वो उसको ऐसा एजुकेशन दिया आपने, वो अपने जॉब में लग गया, उसके बाद उसका विवाह कर दिया, उसके बाद उसे छोड़ दीजिए। आपका कर्तव्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अच्छा, आपका कर्तव्य यहाँ समाप्त हो गया, तो वो आप कब तक उसकी अंगुली पकड़ के रखेंगे? उसे छोड़ना पड़ेगा ना। बच्चा, पक्षी कैसे अपने बच्चे को छोड़ देता है कि भाई बड़ा हुआ तो वो छोड़ देता है कि कूदो और अपना जीवन जियो। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करके आप बाहर हो जाइए, वो बच्चा अपने आप अपना जीवन जिएगा, अपने परिवार को संभालेगा। लेकिन हमारी संस्कृति में क्या है कि हम बिल्कुल अंतिम यात्रा में हैं, तब भी हम फंसे हैं मोह माया में, अपने बच्चों में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको अपना कर्तव्य कर्म तक आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पर तो देखा जाए तो वो कर्तव्य तो कर रहा है। वो देश के लिए, हाँ, समाज के लिए वो इतना बड़ा मतलब जो भी वो उसका डिस्कवरी कर रहा है वो उस पर लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ वो अपनी फैमिली को नहीं देख रहा। तो ये गलत है ना। हाँ, ये गलत है ना कि भाई आप अंधे होके कर्म कर रहे हैं, ऐसा क्या है? आप करिए ना, आपके पास में 24 घंटे दिए हैं तो 24 घंटे तो समान मिले हैं ना सभी को। तो आप अपना कार्य अपने समय नियोजन के हिसाब से करिए कि आपको इतने समय करना है, इतना समय आपको परिवार में देना है, आपको अपने लिए भी देना है, अपना जीवन भी परिष्कृत करना है, तो आपका जो ज्ञान है वो सबको प्राप्त हो।
पर उसके लिए आपको समय का नियोजन भी करना है। बहुत ही अच्छे से बताया आपने रीता जी। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और आज के टाइम पे देखा जाए कि आप देखिए बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या जो लोग बहुत बड़े एक ओहदे पे हैं, तो उनके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है, वो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर वो एक मुकाम हासिल करते हैं। तो एक तरह से तो वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छूटती जाती हैं। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ, या फिर शायद मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जो वो एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, तो वो एक समाज की दृष्टि के लिए, देश के लिए तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। तो क्या ये सच में कर्म योग की दृष्टि में आएगा, या फिर इसको हम एक ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कि हमारा नेम हो, फेम हो, इसलिए वो बंदा वो काम कर रहा है, या फिर वो उसका बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, वो आसक्ति नहीं है, या फिर वो पूरी तरह से डिटैच है। तो ये किस श्रेणी में आएगा? क्योंकि होता है ना कि एक बच्चा जो होता है वो बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन वो अपने माता पिता के पास नहीं रहता, माता पिता की सेवा नहीं करता, लेकिन वो अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो ये किस श्रेणी में आएगा? तो देखिए, परिवार क्यों बनाया गया? परिवार की परिभाषा क्या है? कि हम सब मिलके रहें, राइट, आनंद से रहे, प्रेम से रहे, और परिवार में ही सब कुछ होता है। तो बच्चा अपना भविष्य संवार रहा है, यहाँ तक तो सही है, राइट। लेकिन जब उसके पास में धन आने लगा, अधिक धन आने लगा, तो वो उस माता पिता को भूल गया, परिवार को भूल गया। तो ये कर्मयोग कैसे हो गया? लेकिन ये भी तो है रीता जी कि अगर वो ऐसे ओहदे पे है, वो ऐसी पोजीशन पे है कि उसे उतना समय नहीं मिल रहा है कि वो अपनी फैमिली को दे, अपने पेरेंट्स को दे, या फिर अपने बच्चों को दे, क्योंकि उसकी जो जॉब इतनी डिमांडिंग है कि वो राष्ट्र, देश, समाज, उसके लिए पूरा वो टाइम है। तो फिर तो अगर वो टाइम, अगर मान लीजिए उसके पास 24 घंटे, अगर उसमें से वो 12 घंटे अपने घर पे रहने लगे, तो फिर वो उसका काम नहीं हो पाएगा। तो इस केस में कैसे हम उसको कर्मयोग से तोलेंगे? तो जैसे कि आपने पूछा कि एक बच्चा है, जो भी एक व्यक्ति है, वो अपना कर्म कर रहा है, उसके पास समय नहीं है अपने परिवार के लिए, तो क्या ये कर्मयोग है? और मेरा ये सोचना है कि समय तो है, पर समय का नियोजन आपने नहीं किया है। अच्छा। मुझे ये लगता है, ऐसा नहीं है कि अब कई बार बच्चे कहते हैं कि अरे टाइम नहीं मिला, मम्मी फ़ोन नहीं किया आपको, 3 दिन हो गए, बात नहीं हुई। क्यों बात नहीं हुई? आपके पास 5 मिनट तो है ना, कि आप फ़ोन करके माँ बाप का हालचाल पूछ लें। आप इतने व्यस्त हैं कि आपके पास में समय नहीं है। और उस माँ ने, उस परिवार ने आपको जब आपके हर चीज़ का ध्यान रख के बड़ा किया, तो उनके पास तो स्वार्थ नहीं था, पर आज आपके पास कहीं ना कहीं स्वार्थ है, अपने लिए जीना चाह रहे हैं आप। जैसे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करो, तो अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहे थे? क्योंकि उनके सामने जो सेना खड़ी थी, उनका अपना परिवार था, राइट। उनका अपना परिवार था, और वो उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, और वो जानते भी थे कि मैं युद्ध करूँगा तो ये लोग मर जाएंगे। मेरा परिवार है, मेरे घर के, मेरे गुरु है, मेरे दादाजी है, मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें ये कहा कि तुम युद्ध नहीं करोगे, राइट। तो तुम पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि अनीति के विरुद्ध लड़ना तो हमारा कर्तव्य है ना, अनीति को हटाना हमारा कर्तव्य है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना है। जब उसे ये चीज़ समझ में आई कि हाँ मुझे युद्ध करना है अब, क्योंकि ये अनीति हो रही है, तो उन्होंने युद्ध किया। फिर उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कौन है। तो ये कर्मयोग हुआ कि उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म करा। तो कर्तव्य कर्म की बात हो रही है कि जो भी कर्म किया जाए वो लोकहित के लिए किया जाए, अपने अकेले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ना किया जाए। तो वो बच्चा यदि लोकहित के लिए कर रहा है, या अपने परिवार के लिए कर रहा है, या अपने स्वयं की खुशी के लिए भी कर रहा है, पर वहाँ पे उसका यदि स्वार्थ आ गया है, तो फिर कर्मयोग कैसे होगा? स्वार्थ तो मांगता ही नहीं है।
तो रीता जी, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी आसक्तियाँ होती हैं। हाँ। तो हम अपनी छुपी हुई आसक्तियों को कैसे पहचान सकते हैं? बिल्कुल। हमारे अंदर बहुत सारी आसक्ति है। अब जैसे कि धन की आसक्ति, हमारे पास बहुत धन है, हम धन के पीछे भाग रहे हैं, यदि तो ये धन की आसक्ति हुई। हम बहुत इकट्ठा करके रखते हैं, खासकर महिलाओं के लिए ये बात होगी कि महिलाओं की आदत होती है कि वो बहुत इकट्ठा करती है। अलमारी में 50 साड़ी है फिर भी उसे चाहिए, है ना। ऐसी जो चीज़ें हैं जो नहीं रखना चाहिए वो भी रखती है इकट्ठा कर करके, है ना। तो ये हमें पता लगता है धीरे धीरे कि हमारी आसक्ति है। अच्छा। है ना। हमें धन की आसक्ति हो रही है, हमें संग्रह करने की आसक्ति हो रही है, हमें जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें हमारी आसक्ति है कि हम आसक्ति में फंसे, तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हम आसक्ति, हमारी जो ये आसक्तियाँ हैं, हमें पता लग रहा है हमारी आहार विहार पे आसक्ति नहीं है, है ना। हम दिन भर खाते हैं, अपने शरीर को हम योगा प्राणायाम नहीं करते, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सब आसक्ति है। तो हमें कब पता चलता है? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें पता लगता है अरे आज ज़्यादा खा लिया था क्या। तो ये छुपी हुई हमारी जो आसक्तियाँ होती है, इन आसक्तियों को हम तब देख पाते हैं कि हमारे अंदर ये आसक्तियाँ हैं और इनको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि आसक्ति ही हमारा बंधन का कारण है। तो आसक्ति से हमें निकलना होगा, मोह से हमें निकलना होगा। हम सभी जानते हैं ना कि मोह माया में जब व्यक्ति अंतिम समय में होता है, अपना प्राण जब वो त्यागने वाला होता है, तो वो मोह के बंधन में बंधा होता है। कहते हैं ना कि 9 द्वार बताए गए हैं कि इन 9 द्वारों से हमारी मृत्यु होती है। तो वो जिस मोह में होता है, अच्छा, वही फिर उसका जन्म फिर वैसा ही उसी योनि में होता है और उसी योनि में यात्रा करता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव ने एक अपनी बुक लिखी है, मरो तो सही पर बुद्धिमत्ता से। अच्छा। गुरुदेव ने लिखी है, उसमें एक चैप्टर आता है, आसक्ति बार बार घुमाती है हमें। पहले मैंने सोचा कि ये जो क्या बोलते गुरुदेव लिखते हैं कि बुद्धिमत्ता से, मतलब मरो तो सही पर बुद्धिमत्ता से, यहाँ पे बुद्धि की बात कहाँ आ गई? मैं सोच रही थी कि इसमें बुद्धि की बात कहाँ आती है, कि कौन सी बुद्धि लगाना है। ना जीवन मरण हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर बुद्धि की बात कैसे आ रही है? बाद में समझ में आया कि हाँ, बुद्धि का मतलब ये है कि आप ऐसे कर्म करो ताकि आपको दुख ना हो, पछतावा ना हो। तो इसके पीछे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि आसक्ति इतना घुमाती है, जब हम मोह माया में फंस जाते हैं, आसक्ति में इतना फंस जाते हैं, तो उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि एक बार क्या होता है, एक पिताजी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका जो मोह होता है वो अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, बेटे के प्रति, और वो फंस जाते हैं उसमें। और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो फिर से उस अपने बेटे के घर में बैल बनकर आ जाते हैं। और फिर बैल का क्या काम है, खेत जोतना है, ये करना है, मार भी खा रहा है डंडे से, फिर भी वो इतना आसक्त है अपने बेटे के मोह में कि वो उसके काम में सहयोग भी कर रहा, मार भी खा रहा, फिर वही है। फिर वो किसी कारणवश जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उससे फिर मोह माया नहीं छूटती। तो नारद जी एक बार आते हैं, उससे कहते हैं कि चल मैं तेरे को अच्छी जगह ले चलता हूँ, अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन वो उसकी आसक्ति इतनी मतलब ज़्यादा थी, प्रबल थी, कि वो फिर से वहीं पे मर के फिर वो अपने बेटे के घर में कुत्ते का जन्म लेता है। फिर वो कुत्ते का जन्म लेकर फिर आता है, फिर वो एक दिन भोजन को झूठा कर लेता है, फिर मार खाता है, बहुत मार खाता है। तो उसके जो प्रारब्ध होते हैं, पुराने संस्कार जो होते हैं, वो फिर जाग जाते हैं। और फिर वो मरने के बाद में फिर वो क्या बोलते हैं, एक चूहा बन के आता है। फिर वो उसकी धन संपदा की रक्षा करता है, एक मतलब देखता है, ध्यान रखता है। फिर वो मरता है और फिर कहते हैं ना कि एक जड़ भरत ऋषि थे, उनके वो जब एक मृग से उन्हें मोह हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो मृग बन गए बाद में, वो उस आसक्ति के कारण। तो इस तरह से जो मनुष्य की यात्रा है, आसक्ति उसे जब तक वो आसक्ति से नहीं छूटेगा तब तक आसक्ति उसे बार बार घुमाएगी, बार बार उसे जन्म मरण के चक्र में फंसाएगी और वो व्यक्ति जन्म मरण की यात्रा करता रहे। तो रीता जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कर्म योग पर, आसक्ति के बारे में, तो क्या आसक्ति, बिना आसक्ति के महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा क्या है?
हमारी महत्वाकांक्षा क्या है? किसी चीज को पाना, पाना, राइट। है ना, किसी उच्च पद को पाना, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। और उसको पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे, राइट, कर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? हमें विवेक की आवश्यकता है, हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारा संकल्प दृढ़ हो, हमारी इच्छा शक्ति प्रखर हो, यस, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, बच्चा कोई ऊंचे पद पर जाना चाह रहा है, या कारपोरेट में जो लोग काम करते हैं वो हर बार अपने को बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचे जाना चाहते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मैनेजर, धीरे धीरे प्रमोशन चाहते हैं। तो उनको अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आसक्ति नहीं होती है यदि जो वास्तव में श्रद्धा लगन से इसको पाना चाहता है, तो वो वहाँ पे आसक्त नहीं होगा, वो उस पद को पाएगा। अब जैसे हम सुधा मूर्ति, आदरणीय सुधा मूर्ति जी की बात करें, यदि मुझे लगता है कि ये उदाहरण सबसे बढ़िया है आज इस समय में। हमने उनके जीवन परिचय को जाना था, सुना था उनके मुख से कि वो पहली और अकेली लड़की थी जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, राइट, हाँ, और उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर वहाँ पे शौचालय नहीं थे, तो उन्होंने कितना कष्ट उठाया, और उसके बाद वो आज एक इन्फोसिस कंपनी की डायरेक्टर है, मतलब मालिक है। तो ये महत्वाकांक्षा उनके अंदर थी ना, इसका बीज तो उनके अंदर पहले से था। जब वो बीज अंकुरित हुआ तो उन्होंने, यहाँ पे उनकी कहाँ आसक्ति थी? कोई आसक्ति नहीं वो थी। इतनी शालीन, हाँ, इतनी शालीन थी। आज हम हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो एक गांव से आती हैं वो, आदिवासी है। हाँ, कितने उन्हें कभी खुद नहीं सोचा होगा कि वो राष्ट्रपति बनेगी। तो फिर कहाँ बात आती है आसक्ति की? यहाँ तो आसक्ति है ही नहीं, क्योंकि उनको अपना ओहदा चाहिए था। उन्हें अपना कर्म करके, मेहनत करके जो उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से जो पाया था, वो उनकी सफलता है। और जब हम आसक्ति वहाँ पे जुड़ते हैं, यदि हमारे अंदर आसक्ति आ गई कि हम किसी पद को पाना चाहते हैं, और उसमें हम आसक्त हो गए कि अब हमारे अंदर यही भाव है कि अब मुझे इसको पाना है, मुझे इसको पाना है, मुझे क्या बोलते, मैनेजर बनना है, अब चाहे मैं मेहनत करूँ या ना करूँ। तो फिर आसक्ति हो गई वो वहाँ पे, क्योंकि हम जुड़ गए उसके फल से जुड़ गए। मुझे पद चाहिए, मुझे पद चाहिए। अब हमारी राजनीति में क्या है, जो नेता लोग बनते हैं ये आसक्त है। यहाँ आसक्ति हमें बहुत अच्छे से देखने मिलती है, वो आसक्ति है भाई, और मुझे चाहिए, कहीं से भी चाहिए। बहुत ही अच्छे से बताया रीता जी आपने। तो आसक्ति और कर्म योग, तो गुरुदेव की भाषा में बताइए, आसक्ति और कर्म योग एक साथ कैसे अपने जिंदगी में लागू किया जाए? आसक्ति और कर्म योग, आसक्ति तो छोड़नी पड़ेगी, बहुत मोह, बहुत लगाव, छोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे छोड़ना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति मेरे पास आता है। भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, और सारे कर्म को, जो भी कर्म कर रहा है भाई, हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, हाँ, है ना। और अच्छे कर्म हमारे पुण्य की कैटेगरी में आते हैं, और जो बुरे कर्म है हमारे पाप की कैटेगरी में आते हैं। तो पाप की कैटेगरी में आएंगे तो हमें बांध लेंगे कर्म, और जो पुण्य कर्म होंगे वो हमें बांधेंगे नहीं, क्योंकि वो हमने लोकहित के लिए करे। तो जब हमारा अच्छे कर्म होते हैं तो हमको आसक्ति को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति ही तो हमें बांध रही है। आसक्ति से हम बंध रहे हैं बार बार, और उससे इतना मोह हो गया है हमें कि हम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। अब जैसे आज किसी को शुगर हो गई, अब उसे शुगर के लिए उसे मीठा छोड़ना है, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा। आज आपकी आसक्ति है ना, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे, धीरे धीरे आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, स्लो मोशन में चलेंगे आप मृत्यु के तरफ। तो हमें आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी वही बात कहते हैं कि
जो भी कर्म किया जाए उसे आप अच्छा करो बुरा करो, पर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी कर्म करो मुझे समर्पित करते हुए करो। तो जब हमने वो कर्म भगवान को दे दिया तो भगवान जाने उनका काम, हमारा काम खत्म। हमने कर्म किया, अब अच्छा कर्म किया तो सुख और बुरा किया तो दुख। तो इसके लिए हमें समभाव में रहना बहुत जरूरी है। समभाव मतलब हमारी बुद्धि समत्व बुद्धि हो, यानी जब हमारी बुद्धि एक डिसीजन लेने की बात करें, निर्णय ले सके, समभाव में हम रहें। तो समभाव क्या होता है? बहुत ही सुंदर श्लोक गीता जी में आता है, अध्याय 2 में भगवान कृष्ण कहते हैं सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जय। तो जब सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो व्यक्ति समभाव में रहता है। और जो व्यक्ति समभाव में रहेगा उसे किस प्रकार की आसक्ति, उसे क्या, उसका तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि वो समभाव में जीना सीख गया है। उसे अच्छा मिला तो ठीक, गलत मिला तो ठीक, गलत मिला तो वो फिर कर्म करेगा, आगे बढ़ेगा। तो वो अपना अभ्यास करके करता जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 18 में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि या सुच। कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। बिल्कुल सही बात है कि जब हम कोई भी कार्य करें, कर्म करें, तो वो भगवान को समर्पित करके करें, तो फिर भगवान हमारे उन पापों को, भगवान हमें मुक्त करने की बात कर रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूँगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मैं तेरा योगक्षेम वहन करूँगा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मैं तो अर्जुन मैं तेरा योगक्षेम वहन करूँगा। मतलब जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा, और जो नहीं है, जो संपदा आपके पास नहीं है, वो मैं तुझे प्राप्त कराऊँगा। तो इतनी सी बात है कि ये हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम कर्म तो कर रहे हैं, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में भाग रहे हैं, लेकिन कैसे कर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम जब भी कोई भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें, लोकहित के लिए करें, कभी भी स्वार्थवश ना करें, आसक्ति में ना करें, और फल की आसक्ति से दूर हो जाए। तो तब भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करोगे मुझे समर्पित कर दो। गुरुदेव कहते हैं मुझे समर्पित कर दो। और हमारी परम वंदनीय माता जी तो बहुत अच्छी हैं, माता भगवती देवी शर्मा, वो भी कहती है, वो माँ होती है ना जो अपने बच्चे के सारे दुख सुख हर लेती है, कष्ट को हर लेती है। तो हमारी माता जी भी कहती है बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे सारे दुख हर लूँगी। और माँ हर भी लेती है। तो पूरे कर्म योग का सार यहाँ पर निकल के आता है कि आप अपना बस कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, निष्काम कर्म करिए, कुशलतापूर्वक करिए, तो वो योग बन जाता है। और यही कर्म योग हमें आनंद प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो रीता जी जैसे कहते हैं ना कि कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, तो कौन से कर्म हमें बांधते हैं और कौन से कर्म हमें नहीं बांधते हैं? बहुत सुंदर बात आपने पूछिए। तो जो कर्म हम जो करते हैं और वो अपने स्वार्थ के वश करते हैं, आसक्ति में लिप्त होकर करते हैं, वो हमें बांधते हैं। और जो यज्ञार्थ कर्म होते हैं, यज्ञार्थ मतलब जो हम लोकहित के लिए करते हैं, जिससे जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का मतलब क्या है? हम जो आहुति देते हैं उसमें यज्ञ में, यज्ञ कुंड में, तो वो क्या करती है, आहुति ऊपर जाती है, उससे वातावरण परिष्कृत हो रहा है। राइट, हाँ। जो जो बीमार है उनको उनकी बीमारी में उसको फायदा हो रहा है। राइट, और क्या बोलते हैं, वातावरण परिष्कार हो रहा है। राइट, तो उस वो क्या कर रहा है कि वो आपको पूरे समाज के लिए वो आपको लाभ प्रदान कर रहा है। तो ऐसे यज्ञार्थ कर्म जब लोकहित के लिए किए जाए तो वो हमें बांधते नहीं है। अब जैसे कि एक बार क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कबीरदास जी को एक सिक्का दे के बोला कि उनके पास भेजा,
और उनसे कहा कि आप ऐसा कोई कार्य करिए जिससे पूरे समाज का फायदा हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, क्या बोलते हींग लेके आए वो, और उन्होंने वहाँ भोजन बन रहा था, उस भोजन में हींग का छोंक दे दिया। अब हींग हमारे लिए कितना फायदा करती है आप बताइए, है ना। हमारे मतलब जिनको पेट साफ हो जाता है, पेट दर्द खत्म हो जाता है, हमारे अंदर जो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है वो हट जाती है हींग से। हम बच्चे को हमेशा एक बच्चे को हींग देते हैं ज़्यादा करके, तो वो छोंक से, उस हींग से सभी का फायदा हो गया। फिर कबीरदास जी ने सोचा कि अरे मुझे ये इनने क्यों दिया, तो उन्होंने भी एक सिक्का गुरु नानक जी को पहुंचा दिया। अच्छा। और उनसे कहा कि आप इससे ऐसा कार्य करके दिखाइए जो क्या बोलते लोगों को फायदा हो जाए। उन्होंने जड़ी बूटी लाई, एक आयुर्वेदिक बूटी लाई, उसको साकल में मिला दी, यज्ञ हवन सामग्री में मिला दी, और उससे हवन अग्निकुंड में दे दिया गया। उसका जो धुआं निकला, उससे जो वातावरण भी परिष्कृत हुआ, लोगों को फायदा हो गया, लोगों की बीमारियां ये हो गई, दूर हो गई। तो ये इस प्रकार से ये मतलब इसका फायदा हुआ। तो यज्ञार्थ कर्म हमेशा अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर जब जिस दिन हम दूसरों के लिए जीते हैं, जिस दिन हम अपनी रोटी किसी को दे देते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, मिल बांट कर खाओ। तो मिल बांट कर खाने की प्रवृत्ति जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, जिस दिन हम इस संसार को में जो सबको वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, अपने परिवार के भाव से हम सबके साथ व्यवहार करेंगे, सबको अपना मानने लगेंगे, तो वो कर्म हमें कभी नहीं बांधेंगे, वरना स्वार्थ वाले कर्म तो हमें हमेशा बांधते रहेंगे। और कर्म से बंधना मतलब इस धरती पर यात्रा करते रहना है 84 लाख योनि की। अब आप जैसा कर्म करेंगे उस योनि में चलते चलेंगे, चाहे कुत्ता बनो, चाहे बिल्ली बनो, चाहे शेर बनो। हमारी आसक्ति जिस चीज के प्रति ज्यादा होती है, हम फिर उसी योनि में हम जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा बताया रीता जी आपने। रीता जी, आज के टाइम में कर्म योग को लेके सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है? बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी गलत फहमी आज के समय में कर्म योग को लेकर ये है कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कर्म योग है क्या। अच्छा, है ना। अभी हम कर्म योग की बात हमें बताई जा रही है कि कर्म कैसा होना चाहिए, योग आ रहा जुड़ रहा है उससे। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो योग कब बनेगा, जब हम उसको अनासक्त भाव से करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे। तो ये बात हमें पता नहीं है, अब हम कर्म कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी यही आती है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। आज जानकारी नहीं है, हमारा अज्ञान है, तो अज्ञान की वजह से हम उस पर काम नहीं कर सकते। अब आज हमें ये बात पता ही नहीं है कि फलाना कर्म हमने करा तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो हम नहीं बता सकते ना। राइट। किसी भी कार्य को करने के बाद हम बता नहीं सकते कि हमें कितना होगा। तो ये इसका ज्ञान नहीं है हमें, और इसका ज्ञान कम होने के कारण हम इसको जान नहीं पाते। तो हमें इतना बस ज्ञान है कि कर्म अच्छे करना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी आज के समय में कि हम कर्म तो करते हैं, पर उसे किस रूप में करना है ये नहीं मालूम। क्योंकि अच्छे भी कर्म हो रहे हैं और बुरे भी कर्म हो रहे हैं। बहुत % है जो बुरे कर्म करता है व्यक्ति, लोभ मोह लालच के कारण, और अच्छे भी कर्म होते हैं। तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी क्या हम कर्म योग को शामिल कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कर्म, कॉर्पोरेट जगत भी तो कर्म पे ही आधारित है। बात बिल्कुल साफ है ना, जितनी मेहनत करोगे उतना ही तो मिलेगा ना। अच्छा भाई, आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। तो कॉर्पोरेट जगत में भी बात वही आती है। जब जैसे एक बात है ना कि हमारा परिवार का जो हमारा मुखिया होता है, हमारे जो भी मुखिया होता है, वो सम्मान भाव से सबके लिए व्यवस्था बनाते हैं, है ना। यदि 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए व्यवस्था ठीक माँ बाप सही करेंगे। उनकी एजुकेशन की व्यवस्था भी समान होगी, ऐसा नहीं कि किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम। तो छोटी छोटी होगी पर
सबके लिए होगी। बराबर है। प्रॉपर्टी भी जो होती है, कहते हैं ना कि जब जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे परिवार में जो हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है, उसका भी वितरण बराबरी से होता है ना। राइट। तो ये मतलब ये हमारा एक मार्ग है कि हम इसी तरह से करते हैं। तो कॉरपोरेट जगत में जब बात आती है तो वो भी तो कर्म पर ही आधारित है, वहाँ भी तो कर्म ही हो रहा है ना। अब कर्म, ये बात समझ में आना चाहिए कि वहाँ जो कॉरपोरेट जगत में आप कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं। यदि आपका फायदा है तो फिर आपको हाइट कम मिले या ज़्यादा मिले, आपको उसका वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने स्वार्थ के लिए किया। और जब कॉरपोरेट में जब व्यक्ति पूरे टीम वर्क करता है, मैनेजर के अंडर में जितने भी लोग होते हैं, और वो एक टीम वर्क करता है, और वो जब ये सोचता है कि इस कंपनी को हमारे से कितना फ़ायदा होगा हमारे कार्य करने से, और जब वो कंपनी के फ़ायदे की बात करेगा तो उसका फ़ायदा तो ऑटोमेटिक होगा ना, और उसका फ़ायदा होगा तो कंपनी का फ़ायदा होगा, तो कंपनी ग्रो करेगी तो उसका भी फायदा उसका होगा। भी फायदा हुआ। तो यहाँ पे पटवारी बुद्धि को उपयोग ना करें। हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर बात करते हैं। व्यापारी जो होता है ना, पटवारी क्या करता है, व्यापार करने वाला व्यक्ति केवल अपने फायदे की बात सोचता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि पटवारी बुद्धि का उपयोग मत किया करो, क्योंकि वो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचती है। तो जब भी कार्य करें तो बिल्कुल सच है कि आप स्वार्थवश ना करें। तो कॉर्पोरेट जगत में बिल्कुल वही बात लागू बिल्कुल होती है। वही बात लागू होती है कि आप कंपनी के फायदे की बात करिए तो आपको फायदा मिलेगा। आप जो भी कर्म करें भगवान को सौंप दे तो भगवान आपको पाप से भी निवारण मुक्त करेगा। कर देगा आपके। तो यही बात है कि बहुत ही अच्छे से आपने बताया कर्म योग के बारे में और आसक्ति के बारे में। तो आप एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या देना चाहेंगी कर्म योग और आसक्ति से रिलेटेड? मैं तो परम पूज्य गुरुदेव की बात ही कहना चाहूँगी। और मानव जीवन मिला है, कहते हैं 84 लाख योनि के बाद। तो 84 लाख योनि की यात्रा हम करके आए, हमें नहीं पता है भाई। हमने तो सुना है, देखा है, जाना है, पर हमें पता नहीं है। हमें भान तो है, जानते भी हैं, उसके बाद भी यदि हम मानव जीवन में आके यदि गलत कार्य करें तो ये तो सही नहीं है ना। भगवान ने हमें मानव जीवन में भेजा और कहा कि ये जो मेरी सृष्टि है इसको सुंदर बना के रखना, एक सुंदर बागवान की तरह इसको रखना। हमने क्या किया? आने के बाद प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हम, है ना। जबकि हमारा जीवन प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति के तीनों गुणों में हम जीते हैं, सत्य रज तम में। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिया जाए कि दुर्योधन है। दुर्योधन जो है वो एक दुष्प्रवृत्ति का प्रतीक है, कहना चाहिए, है ना। तो दुर्योधन जानता था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी वो अधर्म ही कर के मार्ग पे चला। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार ही वैसे थे। भगवान कृष्ण ने उससे बोला कि दुर्योधन तुम हमेशा ये गलत काम क्यों करते हो? एक काम करो, तुम्हारा जो राज्य है उसमें से 5 गांव पांडव को दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा? नहीं कृष्णा, मैं तो सुई की नोक बराबर भी उनको नहीं दूंगा। क्या था यहाँ पे? स्वार्थ, आसक्ति, अपने उस राज्य से आसक्ति। तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न मैं प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न मैं निवृत्ति। यानी मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, मैं मानता भी हूँ कि धर्म क्या है, और मुझे पता है, भान है इसका, उसके बावजूद भी मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाता। तो यही है कि आप जानते समय नशा करते हैं, हम जानते हैं नशा करने के बाद क्या होता है ना। नशा करने के बाद व्यक्ति अपनी संपदा को भी खो देता है, अपने परिवार को भी खो देता है, और अपना सब कुछ खो देता है। और आफ्टर ऑल क्या होता है? बीमार हो जाता है, शारीरिक अस्वस्थ होके, और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। पर वो व्यसन करना नहीं छोड़ता। उसे मालूम है व्यसन करने से क्या होगा, तम्बाकू खाने से क्या होगा, उसे मालूम है
लेकिन वो छोड़ता नहीं है कि उसके नेचर में नहीं है, उसके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि वो उसे छोड़ दे। तो कर्म योग भी यहीं पे ये कहता है कि आप सब कुछ जानते हैं कि हमें कैसा कर्म करना है, हमें जो कर्म हमें बांधे ना तो हम मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष क्या है? मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष है अपनी क्या बोलते हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, अपना जो लोभ मोह लालच जो भवबंधन है, इनसे मुक्ति मोक्ष है। और जिस दिन हम इनसे मुक्ति पालेंगे उस दिन हम वास्तव में मोक्ष पालेंगे इस मानव जीवन में। हम वहाँ पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। गुरुदेव का सूत्र है कि मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो हम कर्म के माध्यम से मानव से महामानव बन जाए, कर्म के माध्यम से हम पतन की तरफ चले जाएं, आसक्ति के माध्यम से हम आसक्ति में लिप्त होकर अपना जीवन खराब कर ले, और अनासक्त भाव से कर्म करके हम अपने आप को देवता बना ले। देवता मतलब देने वाले। लेने वाला तो हर कोई है, यहाँ पे लंबी लाइन लगी है, पर देने वाले लोग कम है। तो देगा वही जो देवता है। जो आपके पास कुछ है, अच्छा है, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दीजिए। आपके पास स्वाध्याय में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप स्वाध्याय में ज्ञान बांटिए सबको। आपके पास धन है, आप धन दीजिए लोगों को। आपके पास रोटी ज़्यादा है तो आप रोटी दीजिए लोगों को, आप उनकी भूख मिटाइए। तो ये है यज्ञार्थ कर्म, एक ऐसा कर्म। तो हमें जब इस चीज़ का सब ज्ञान भी है, भान भी है, फिर भी हम गलत काम क्यों करते हैं, बस यही हमें अपने जीवन में उतारना होगा। हमें इस मार्ग पर चलना होगा। ठोकर लगकर सुधरे उससे बेटर है कि जानकर हम जो हमें सीख मिल रही है जो, तो हम उससे पहले सुधरने के लिए अपने आप को उस मार्ग पर चला दें। तो फिर परमात्मा आपको अपनी गोद में बिठा लेगा। बहुत ही अच्छा रीता जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे व्यूवर्स के लिए और बहुत ही अच्छी बात बताई कर्म योग के बारे में। यथार्थ कर्म क्या होता है, कौन से कर्म हमें बांधते हैं और कौन से कर्म हमें नहीं बांधते हैं, आसक्ति के बारे में आपने इतना सारा ज्ञान हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।